ननंद रानी, मेरे मायके में सामान मुफ्त में नहीं आता। अभी वाणी और सुदेश खाना खाने बैठे ही थे कि सुदेश के घर से फोन आ गया। सुदेश ने फोन रिसीव किया और फिर वाणी से बोला, वाणी थोड़ा जल्दी करो, माँ और सुनंदा दीदी घर पर इंतजार कर रही है दीदी। पर वो क्यों? मैं तो उनसे मिलकर आ चुकी हूँ ना, और फिर राखी भी हमने बंधवा ली। सुबह से उनके साथ ही तो थी, फिर वो क्यों इंतजार कर रही है? उन्हीं के कहने पर तो आए थे। वाणी ने एक साथ कितने सवाल दाग दिए। सुदेश ने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे नहीं पता, पर जल्दी खाना खाकर फ्री हो जाओ, हमें घर चलना है। वैसे भी दीदी को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है, आखिर इतने प्यार से हमारा इंतजार कर रही है। वाणी अपना सा मुंह लेकर चुप हो गई। निवाला हलक में अटक कर रह गया। मतलब आज भी उसके साथ वही सब होने वाला है। जानती थी कि आज सास और ननद क्यों उसका इंतजार कर रही है, और सुनंदा दीदी के इंतजार और प्यार का क्या मतलब है, उसे बखूबी समझ आ रहा था। राखी बंधवाने के बाद विदाई भी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इंतजार पिछले 1 साल से यही तो होता आया है। जब से शादी होकर गई है तब से वाणी भुगत रही है। शादी के समय भी बक्सा खुलवाई के समय माँ ने सुनंदा दीदी के लिए बहुत सुंदर साड़ी रखी थी, लेकिन उन्हें वो पसंद ही नहीं आई और उसके बक्से में से ढूंढकर सबसे सुंदर साड़ी को निकाल कर ले गई। वो साड़ी माँ ने स्पेशल उसके लिए कारीगरी से कहकर तैयार करवाई थी, पर उस पर तो ननंद की नज़र लग चुकी थी और वाणी नई नवेली दुल्हन थी तो कुछ बोल भी न पाई। और सासू माँ, वो तो खुशी खुशी सब कुछ बेटी को देने को तैयार थी। कितनी आराम से कह रही थी कि और चाहिए तो ले लो, भाभी है अपनी ननंद के लिए तो कर ही सकती है, जैसे उनका खरीदा हुआ है। इसी तरह जब भी वो मायके से घर पहुंचती, उसकी ननंद घर पर ही उसका इंतजार करती हुई मिलती। शायद सास पहले से ही फोन करके बता देती थी कि वाणी आज अपने मायके से आने वाली है। बस फिर क्या, जो साड़ी उसकी माँ और भाभी उसे देती, उसमें से सबसे सुंदर साड़ी सुनंदा दीदी लेकर निकल लेती। कई बार एक तो कभी दो दो साड़ियाँ भी उठाकर ले जाती। बस सास उसे ही समझाती रह जाती कि ननंद को जितना दोगी उतनी ही बरकत होगी, और वो समझौता करती रही। और पति से बोलो तो उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कहते हैं कि तुम्हें दूसरी साड़ी दिलवा दूंगा, थोड़ा समझौता कर लो। पर आज तक ऐसा नहीं हुआ। बीवी को तो ऐसे ही बेवकूफ़ बना देते हैं। आखिर उनकी जेब के पैसे थोड़ी ना खर्च हो रहे हैं। 1 साल से उसकी कई साड़ियाँ ननद के हाथ उसके लालच की बलि चढ़ चुकी थी। वाणी के ससुराल आने के बाद से ही सासू माँ ने तो बाजार से साड़ी खरीदना ही बंद कर दी। 1-2 साड़ी वाणी के लिए खरीद कर लाई थी, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 रुपए की थी। जब वाणी ने पसंदवाचक नज़रों से देखा तो कह दिया कि तेरे पास अभी क्या कमी है? नई नई शादी हुई है तो हैवी साड़ियाँ तो तेरे पास खूब है। नई नई शादी हुई है तो माँ और भाभी भी देने में कमी नहीं रखती थी, और सुनंदा दीदी, उनकी तो सारी उंगलियाँ घी में ही थी। इसीलिए जब भी आती वाणी की साड़ियाँ लेकर ही जाती, ये भी नहीं सोचती कि उस पर क्या बीतती रही होगी। वाणी और सुदेश ने फटाफट अपना खाना खत्म किया और इधर माँ ने अपनी तरफ से 5 साड़ियाँ विदाई में दी, साथ ही भाभी ने भी साड़ी दी। सारी साड़ियाँ उसकी पसंद की थी, जो अभी पिछले सप्ताह ही वो आकर माँ के साथ बाजार जाकर खरीद कर लाई थी। खासकर वो पीली साड़ी माँ ने स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाई थी, पूरे 5,000 की थी। पता नहीं क्यों वाणी से मन में धक धक मची हुई थी। आज यही साड़ी भेंट चढ़ने वाली है। कार में बैठी बैठी उसके मन में ही यही उधड़ बुन चल रही थी। घर आते आते आखिर मन ही मन में कुछ फैसला लिया और सारा सामान लेकर अंदर गई। देखा तो ननंद वहीं हॉल में सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर सासू माँ भी दौड़ी चली आई। अरे तुम लोग आ गए, कितनी देर हो गई तुम्हारा इंतजार करते हुए। घर से कितने कॉल तो आ चुके हैं। ये ननंद भी ना पता नहीं क्यों मेरा इंतजार कर रही है।
ननद ने वाणी के बैग की तरफ लालच से देखते हुए कहा। इतने में सासू माँ भी बोली, ला बहू, दिखा तो सही तेरी मम्मी ने इस बार कैसी साड़ियाँ दी है। वाणी ने सुदेश की तरफ देखा। सुदेश ने भी इशारे से उसे बैग खोलकर साड़ियाँ दिखाने के लिए कह दिया। आखिर मन मार कर वाणी को बैग खोलकर साड़ियाँ दिखानी पड़ी। ननद अभी भी ललचाई नज़रों से एक एक साड़ी को फटाफट उठाकर देख रही थी। इतने में वो पीली साड़ी उसके हाथ लगी। उसने देखते ही वो जोर से चिल्लाई, हाय मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर है, मेरा फेवरेट कलर है, मैं तो यही साड़ी लूँगी। उनकी बात सुनते ही वाणी का दिल धक रह गया। हाँ हाँ बेटा, सब कुछ तेरा ही तो है, रख ले। अब राखी के दिन थोड़ी ना तेरे भैया भाभी तुझे मना करेंगे। सास ने भी चाशनी में लपेटकर अपने शब्द बोल दिए। वाणी ने सुदेश की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा तो पति भी नज़रें नीचे कर सोफे पर एक तरफ जाकर बैठ गए। इधर सुनंदा दीदी वो साड़ी अपने बैग में रखने को ही थी कि इतने में वाणी ने उनके हाथ से वो साड़ी ये कहते हुए ले ली, दीदी ये साड़ी मेरी माँ ने स्पेशल मेरे लिए ही बनवाई है। और रही बात विदाई की तो आपके भाई आपको दे चुके हैं। कहते कहते हैं वाणी ने सारी साड़ियाँ समेटी और लेकर अपने कमरे में चली आई। उसके द्वारा किए गए व्यवहार की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। वाणी ने अभी जाकर साड़ियाँ अपने कमरे में रखी ही थी कि पीछे पीछे सुदेश, सासू माँ और सुनंदा दीदी भी आ गए। आते ही सासू माँ बोली, ये क्या बहू, तूने सुनंदा के हाथ से वो पीली साड़ी क्यों ले ली? तेरे पास तो इतनी साड़ियों का ढेर है, अगर सुनंदा को थोड़ा सा दे देगी तो तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, कौन सा तेरा खजाना खाली हो जाएगा। नंदों को तो जितना भी दोगी उतनी बरकत होती है, और फिर सुनंदा को तो पीला रंग बहुत पसंद है। कब से बेटी तेरा इंतज़ार कर रही है कि तुझसे ही साड़ी लेकर जाएगी, वरना हमारे पास क्या कमी है। मम्मी जी, कमी का तो पता नहीं मुझे, लेकिन पिछले 1 साल से अपनी बेटी को देने के लिए आपने एक साड़ी के लिए खर्चा नहीं किया। हर बार तो मुझसे लेकर जाती है, और मुझसे भी ले ले तो अपने भाई की कमाई में से ले लेना। मेरे माता पिता की दी हुई साड़ियाँ क्यों लेकर जाती है? और रही बात पीला रंग पसंद होने की, तो मेरा भी फेवरेट कलर है। इस साड़ी को तो मैं ही पहनूंगी। वाणी, तुम्हें अगर ऐसे साड़ियाँ चाहिए तो मैं और दिलवा दूंगा। क्यों एक साड़ी के पीछे बहस किए जा रही हो? घर की शांति भंग हो रही है। अब की बार सुदेश ने कहा, अच्छा, मैं घर की शांति भंग कर रही हूँ, और दीदी उनका क्या? कुछ तो लिहाज करो, भाभी है तो क्या लूटने के लिए है? वाणी, मैं सुदेश को जवाब भी दिया। देखा मम्मी, कैसी जबान चल रही है तुम्हारी बहू की। हम तो बड़े ही सीधी सादी लगती थी, पर कितनी चालाक है ये। कैसे हाथ में से साड़ी छीन कर ले गई, जैसे इसके पैसे लग रहे थे। अब सुनंदा ने भी जहर घोला। माफ़ करना ननद रानी, पर मुझे चालाक आपने बना दिया। कब तक बर्दाश्त करती रहूं? आखिर कब तक समझौता करती रहूं? 1 बार 2 बार आपने तो नियम ही बना लिया। बस अब और नहीं। मैं अपनी मम्मी पापा की दी हुई कोई चीज़ आपको नहीं दूंगी। उन्होंने मेरे लिए खर्चा करके ये साड़ियाँ दी है। आपको चाहिए तो अपने भाई और मम्मी से कहिए, वो भी अपनी जेब से कुछ पैसे लगाकर आपको दे। मेरे मायके से मैं सामान मुफ्त में नहीं आता, उन लोगों के भी पैसे लगते हैं। मेरी साड़ियाँ फ्री में नहीं आती। आखिरकार वाणी का ये रूप देखकर आगे किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ दिनों तक किसी ने वाणी से बात नहीं की। सबको उम्मीद थी कि वाणी माफ़ी मांगेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार धीरे धीरे सबको समझ में आ गया कि बहू अब झुकने को तैयार नहीं। हाँ, चालाक बहू का तमंगा जरूर मिला, पर इसका फ़ायदा ये हुआ कि आने वाले वक्त में वाणी के माता पिता की दी हुई साड़ियों पर कोई नज़र नहीं रखता था। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।